Welcome to this math session, students. In this math session, we are starting a new chapter. Name of this chapter is Pair of Linear Equations in Two Variable. Pair of linear equations in two variable. Now, linear equation in one variable आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जहां पे वो आपका एकदम फेवरेट चैप्टर था, हाँ या ना एवरीवन? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या जिनका फेवरेट नहीं था उनका वो पूरा क्लास 8 खत्म होते होते फेवरेट हो गया था, राइट? एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जिनको बहुत डर लगता था उनको, मैं पर्टिकुलरली जो अवंती स्टूडेंट्स थे उनकी बात कर रहा हूँ. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये आपने पढ़ा था क्लास 8 में. उसके बाद क्लास 9th में क्या कुछ आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल को लेके? टेल मी. क्लास 9th में आपने कुछ पढ़ा? यस, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे जनरली आपने उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े. यू कैन टेल मी. यस, राइट? कि ग्राफ आप किस तरीके से प्लॉट करके देखते थे कि कब आपकी वो पैरेलल लाइंस हो रही हैं, या फिर जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है. ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने किए थे, राइट? 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओनली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. क्लास 10th में हम बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू पहले दिखा रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समझना. ये पूरा चैप्टर आपके 5 एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स. दिस इज डिवाइडेड इनटू योर 5 एक्सरसाइजेस. 10M 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 एज पर अवर मॉड्यूल. 10M 3.1 है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो. 10M 3.2 है आपका ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, बट उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे. यहाँ तक क्लियर है? क्लास 9th वाला कंसेप्ट क्या था? क्लास 9th में हम लाइन कैसे प्लॉट करते थे? डू यू रिमेंबर दैट? क्लास 9th में हम जनरली लाइन कैसे प्लॉट करते थे? टेल मी. क्लास 9th में लाइन प्लॉट करने के लिए आप अलग अलग पॉइंट्स लेते थे. x इक्वल टू 0 लेते थे, y मिलता था, y इक्वल टू 0 पे x मिलता था. मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, राइट? फिर एज पर द मार्क्स आप 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लेके पूरी लाइन को प्लॉट करते थे, राइट? उसके बाद हम आगे देखेंगे किस तरीके से, यस, किस तरीके से हम दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. उसके लिए कौन कौन से अल्जेब्रिक मेथड्स हैं? वो अल्जेब्रिक मेथड्स में टोटल आपके 3 मेथड्स हैं. वो तीनों मेथड को हम देखेंगे. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. 3.1 3.2 में कम टाइम लगेगा. 3.4 में हम ऐसे इक्वेशंस को इसी अल्जेब्रिक मेथड्स, मतलब इसी 3 मेथड से सॉल्व करेंगे जो देखने में लीनियर नहीं होंगे, बट उन्हें हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे इक्वेशन जिसको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं, लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर फाइनली जो आपकी फाइनल एक्सरसाइज होगी उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. 10M 3.5 वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, और पर्टिकुलरली आई कैन से एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. कि सर आप बोलते हो कि हर बार आप सोचते हो कि सर हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है, ये कहाँ पे काम आएगा. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी एप्लीकेशन आपके रियल लाइफ में कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. क्या यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. अब आपका ब्रिज कोर्स आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? जो ब्रिज कोर्स हमने पढ़ा था वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे काम आएगा 10M 3.5 में, राइट? जो भी स्टूडेंट्स ने ब्रिज कोर्स में मेहनत की थी, पढ़ा था, वो सारी चीजें आपको 10M 3.5 में काम आने वाला है. चलो, बिफोर दैट अब इसमें आपको हमें कितना टाइम लग सकता है? ऑन एन एवरेज 5 टॉपिक्स हैं तो हमें 10 क्लासेस मिनिमम लगेंगी. एक वीक में हमारी 3 क्लासेस होती हैं, राइट? ये वीक की 2 क्लासेस आज साथ में है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, राइट? एज आई टोल्ड यू, बिकॉज फर्स्ट क्लास नहीं हो पाई थी. अब 10 क्लासेस जो है आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 9 क्लासेस, दैट इज 3 वीक्स.
हाँ यस जानवी, डेफिनेटली। सो ये 9 क्लासेस के लिए हमारे 3 वीक ये चैप्टर में लग जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है, राइट? एंड अभी इट इज 10th जून। 10th जून मतलब ऑलरेडी आपका सेकंड वीक चल रहा है, राइट, जून का। सो जून का सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, पूरा जून मंथ इसी में फिनिश हो जाएगा। एंड आपके स्कूल में ये चैप्टर आपके एग्जाम में लेने वाले हैं जुलाई फर्स्ट वीक में, एम आई करेक्ट? राइट। सो जुलाई फर्स्ट वीक आपका डायरेक्टली एग्जाम के लिए जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं बीच में तो हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेने की जरूरत पड़ सकती है और हमें हमारी स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो तो क्लास शुरू कर दें। एंड सिंस आज मैथ्स की 2 क्लासेस हैं, तो मैथ्स की आफ्टरनून वाले क्लास में या इवनिंग वाले क्लास में हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, वेदर आपका स्कूल डे, यूनिफॉर्म डे और लाइक दैट। ओके, सो आफ्टरनून वाले क्लास में सब आप यूनिफॉर्म पहन के आना एंड अपना वीडियो ऑन करना सब, राइट? हर्षिता, आदित्य, जानवी, राइट? यू विल फील डिसिप्लिन इन योर लाइफ डेफिनेटली। ओके भैया, हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब अगर अच्छा है, अगर ज्यादा आपके डिटेल नहीं आ रहा है चैप्टर, तो फिर हम नॉर्मल स्पीड से भी जा सकते हैं। सो शैल वी स्टार्ट 3.1 नाउ, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एवरीवन, राइट? लेट अस स्टार्ट 3.1। हाँ यस, डेफिनेटली। क्लास 8 में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि सर हमारा यूनिफॉर्म पूरा टाइट हो गया है, लाइक दैट। तो वो सारी चीजें हैं, वो रहेंगी। आपके 2 साल 1.5 साल से आपने पहने नहीं है, बट आप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि 9th के एंड में तो आपने पहने ही थे, ठीक है। दूसरा, अभी मेरा स्निपिंग टूल वापस काम नहीं कर रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस बार क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको तो फिर मैं वहां से लिखूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट 10 and 3.1। हाँ, इवनिंग क्लास आपका 4:30 से ही है। इवनिंग क्लास जो आपका 4:30 से, वो रेगुलर ही है, राइट? एंड जानवी आस्किंग सर सैटरडे और रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं, आज के दिन सिर्फ आज इवनिंग में, फिर सैटरडे तो नॉर्मल, राइट? एंड ओलंपियाड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का ये करेंगे पुनीत, क्योंकि उसमें टाइम वाला जाएगा, डेफिनेटली उससे एलएमएस टेस्ट इजी हो जाएगी। सो व्हाट आई विल रिकमेंड, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में कराने जाऊंगा तो बाकी सब नहीं करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाने वाला है। तो आप और जो बाकी स्टूडेंट्स ओलंपियाड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं वो आप करते रहो, एंड उसमें आपको जो जो डाउट है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहो। तो जैसे लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 का डाउट सॉल्विंग सेशन ले लिया था, राइट? जैसे लास्ट टाइम हमने डाउट सॉल्विंग सेशन ले लिया था, उसी तरीके से जब इकट्ठा हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस तो साथ में एक डाउट सॉल्विंग सेशन में कर देंगे। ओके, क्लियर? ओके जानवी, आई गॉट योर क्वेश्चन नाउ। हाँ, भावेश ने क्लैरिफाई किया कि वो पूछ रही, जानवी पूछ रही थी कि कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है, ट्रैक पैंट वाला या फिर वो वाला। अच्छा ठीक है, ना कर, नो प्रॉब्लम। आप जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, नॉर्मल व्हाइट शर्ट पहन लो, मतलब आप कुछ भी पहन सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 8 में क्या हुआ था, जिनको शर्ट टाइट हो रही थी तो उन्होंने टी शर्ट पहन लिया था, जिनको टी शर्ट टाइट हो रही थी उन्होंने शर्ट पहन लिया था। सो वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, राइट? आई प्रिफरेबल कि आप पहले शर्ट पहनो, शर्ट टाई वाला पहनो, तो टी शर्ट वाला किसी और दिन रख सकते हैं। अगर शर्ट आपको टाइट हो रही है तो टी शर्ट वाला पहन लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 10M 3.1 स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें हमें कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट बस हम उसे रिवाइज कर देंगे, आप ही मुझे बोलोगे। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन, हु विल टेल मी? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर पहले क्या है? 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल तो बाद में आएंगे, जस्ट रेज योर हैंड।
लीनियर मतलब हम किसे लीनियर बोलेंगे? जो देखने में इक्वेशन ऐसे एक लाइन में दिखेगा उसे लीनियर बोलेंगे। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? बोलो जानवी। यस, लीनियर मतलब क्या होता है? A polynomial having degree as one. ओके, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, राइट? सो यू आर टेलिंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी वन, राइट? और डिग्री शुड बी वन। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल, इक्वेशन है तो इक्वेशन। लीनियर मींस डिग्री इज इक्वल टू वन। वेरी गुड, यस, वेरी गुड समर्थ शर्मा। अब वन वेरिएबल और टू वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं। आदित्य जी, कैन यू टेल मी टू वेरिएबल मतलब क्या? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू वेरिएबल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्योर? आदित्य इज टेलिंग टू वेरिएबल्स मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसे अब और थोड़ा समझते हैं। किसी को कुछ बोलना है? आदित्य जी ने बोला वो सही है कि रॉन्ग है? बोलो। रॉन्ग है। रॉन्ग है, ओके। वास्तव दर्शन, क्या आप बोल सकते हो क्या ये Sir, क्यों रॉन्ग है? quadratic equation is Yes. known as degree which has two. Yes. Degree So of polynomial has two. yes. So quadratic polynomial is such a polynomial which is having degree 2, right? तो दो वेरिएबल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए 2। वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो आदित्य, योर कंसेप्ट क्लियर, राइट? सो डोंट वरी, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं एंड मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड। ऑलवेज बोलो, राइट? बोलना इंपॉर्टेंट है। चलो सुकीर्ति, क्या आप मुझे समझा सकते हो टू वेरिएबल मतलब क्या होगा? यस, आदित्य इज टेलिंग, ओके, गलती से क्वाड्रेटिक बोल दिया। आदित्य वाज टेलिंग बाइनोमियल हियर। ओके आदित्य, सो बाइनोमियल मतलब दो वेरिएबल ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं ये 2x+3 लिख रहा हूँ, टेल मी, इट इज योर मोनोमियल और बाइनोमियल, राइट? क्या 2x+3 मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? बाइनोमियल है। एंड इज दिस बाइनोमियल हैविंग टू वेरिएबल? क्या ये बाइनोमियल में आपके पास दो वेरिएबल है कि एक ही वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल। सो दो वेरिएबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल, राइट? क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, बाइनोमियल भी नहीं होगा। तो दो वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे? हाउ वी कैन डिफाइन दिस टू वेरिएबल्स, राइट? यस पुनीत। Sir, two means a linear equation with two variables is a type of equation in which we will be having two unknown quantities with highest power one. यस, टू अननोन क्वांटिटीज विथ हाईएस्ट पावर वन। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक्स और वाई, जैसे जनरली हम एक्स और वाई नाम देते हैं, राइट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आप क्लास 8 में पढ़े थे, राइट? उसका जनरल फॉर्म था स्टूडेंट्स ax+b। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? जैसे आप लिखते थे ax+b इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो इक्वेशन है, इज इक्वल टू समथिंग, ax+b इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 है एंड यहाँ पे आपका हो गया ax+b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप बात करते हो तो इट शुड बी लीनियर, एक्स और वाई की पावर 1 होनी चाहिए। इट शुड कंटेन टू वेरिएबल्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2x+3y+4 इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, हाँ ये लीनियर है, एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, राइट? बट यहीं पे अगर मैं 2x² + 3y+4 लिखूंगा, सी what we need to check here students, we need to check linear as well as we need to check two variables, right? क्या ये लीनियर है? ये टू वेरिएबल है। चलो अब 2x² + 3y+4, इसमें दो वेरिएबल है x और y, बट क्या ये लीनियर है? इज दिस इक्वेशन लीनियर? नो, राइट? व्हाई? बिकॉज x वाली टर्म की पावर आपकी 2 हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट? एक दूसरा एग्जांपल, 2xy + 3x + 4y इक्वल टू 0। चलो, क्या इसमें दो वेरिएबल है? क्या इसमें दो वेरिएबल है? बट क्या ये लीनियर है? टेल मी, इज इट लीनियर? क्या ये लीनियर होगी? यस, श्योर? मनोगना, सोचो, क्या ये लीनियर होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट विल बी डिग्री हियर? यस, वेरी गुड कृतज्ञ। डिग्री ऑफ दिस टर्म विल बी 2। यस, सो डिग्री ऑफ होल द इक्वेशन विल बी 2। यहाँ पे 1 + 1 आपका हो जाएगा 2। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। So since degree of this polynomial is 2, this is not your linear. Okay. So linear in two variable means आपकी x की पावर भी 1 होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए, और कोई कांस्टेंट टर्म आपका हो नहीं हो, it depends. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना?
ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब चैट बॉक्स में कुछ चीजें आई हैं, उसको मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। मीनवाइल आप ये चीजें लिखते जाओ, राइट, फॉर्मूला बुक में, फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा, बट अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। Standard form of linear equation in two variables. Ax plus by plus c equal to 0 where a is not equal to 0, b is not equal to 0. c आपका 0 हो सकता है, c may or may not be 0, but a आपका 0 नहीं होगा और b आपका 0 नहीं होगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? और सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, दिस इज नॉट गुड। ओके, so this is your standard form of linear equation in two variables. Next, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, since a is not equal to 0, b is not equal to 0, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, which is a square plus b square is not equal to 0, क्योंकि a square plus b square आपका 0 कब होगा? a square plus b square आपका 0 तब होगा जब a और b दोनों 0 हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट राकेश, आदित्य? a square और b square आपका टोटल 0 कब होगा? टेल मी, राइट? थिंक अबाउट दिस, a square plus b square, ये मैंने समझाया था आपको लास्ट ईयर क्लास 9th में। टेल मी, अगर समझाया था तो हम क्विकली जाएंगे, नहीं समझाया था तो इसको डिटेल में देखते हैं। क्या आप इसको जानते हो ये इक्वेशन को? ठीक है, मुझे ये बताओ कि a प्लस b कब 0 हो सकता है? पहले ये बताओ, व्हेन कैन a प्लस b इक्वल टू 0? a प्लस b आपका कब 0 हो सकता है? a और b की आप कौन कौन सी वैल्यू लोगे तब a प्लस b 0 होगा? सर ए और बी का 0 वैल्यू लेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, मनोज्ञा इज टेलिंग दोनों 0 लेंगे तो 0 होगा। उसके अलावा और कुछ? सर मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन ऑपोजिट हो। यस, मैग्नीट्यूड सेम और साइन अपोजिट। जैसे ये 5 और -5 लिया तो भी 0 हो जाएगा, ये -3 लिया और ये 3 लिया तो भी 0 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? या दोनों एडिटिव इनवर्स, राइट? सो आइदर दोनों 0 होंगे या दोनों एडिटिव इनवर्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये 5/3 होगा तो यहाँ पे -5/3 होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? नाउ सेम थिंग फॉर दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले आपने a प्लस b इक्वल टू 0 के बारे में सोचा, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बारे में सोचो। a प्लस b आपका तब 0 हो सकता है जब सारे के सारे 0 होंगे या एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब 0 हो सकता है? टेल मी, व्हेन कैन योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बी 0? सर जब दोनों 0 होंगे। दोनों 0 होंगे। ओके, पहला ऑप्शन दोनों 0 होंगे। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में नहीं सोच सकता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 5 और ये -5 नहीं सोच सकता? नो सर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सर बिकॉज जब वो स्क्वायर होगा तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। यस, बिकॉज ये b स्क्वायर है। अगर आप a की वैल्यू 5 रख रहे हो तो वो 5 स्क्वायर है, b की वैल्यू आप -5 रख रहे हो तो -5 स्क्वायर है। ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, तो ये आपको 50 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो a प्लस b कैन बी 0 फॉर all the additive inverse is possible, मतलब 5 -5 3 -3 0 0, but a square plus b square आपका 0 होगा only for 0। a square plus b square will be 0 only for 0। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कैन वी प्रोसीड? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। राइट, ओके। सो ये यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, उसको अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? यस, यश इज टेलिंग सर कैन वी आल्सो से दैट मोड a प्लस मोड b नॉट इक्वल टू 0? हाँ, राइट, सेम मोड a प्लस मोड b के लिए भी सेम यश, सेम कंसेप्ट, मोड a प्लस मोड b, क्योंकि मोड a प्लस मोड b आपका 0 कब होगा? जब a आपका 0 और b 0, तब दो पॉजिटिव नंबर्स आपके 0 कब होंगे? राइट, जब वो दोनों 0। एक्जैक्टली 0 भी पॉजिटिव में नहीं आता है, बट मोड का आंसर ऑलवेज आपको 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। अरे प्रहलाद इज आस्किंग व्हाट इज मोड। प्रहलाद ये मोड है, मोड तो क्लियर है ना, मोड 5 इक्वल टू 5, मोड -5 इक्वल टू 5, मोड मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू।
राइट, बीच में आप प्लस माइनस रखो तो भी फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है। मोड तो सबको क्लियर है ना, हाँ या ना एवरीवन? आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो गया। आप क्वेश्चन शुरू किए जाए इसके बेसिस पे, राइट। नाउ हु विल रीड फर्स्ट क्वेश्चन 3.1? रेज योर हैंड, हु विल रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो ये जानवी आपने कहाँ से, जानवी पे आपने ये कहाँ से कॉपी पेस्ट करके भेजा? गूगल में आपने ओपन किया पीडीएफ को? Okay. Write each of the following equation in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. Right? तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब हम एडोब रीडर में ओपन करते हैं जानवी, तो वहां से क्वेश्चन को इंपोर्ट नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो आप कौन सा पीडीएफ रीडर यूज कर रहे हो? सर गूगल का ही एक पीडीएफ रीडर आता है। अच्छा, गूगल का पीडीएफ रीडर, मतलब गूगल को ही? अच्छा, मतलब क्रोम में ही ओपन कर रहे हो वही ना, कि और कुछ? हाँ सर, क्रोम में ही ओपन। हाँ, वहां से ऐसा कॉपी पेस्ट हो रहा है। वेट, 3x plus 2y equal to 2.5, this is your first. Okay. हाँ विकास, वो समझेंगे, अभी उसमें टाइम है। ओके प्रहलाद, ठीक है जानवी। चलो, अब यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना है ax प्लस वी प्लस सी में, और ए बी सी हमें यहाँ पे डिनोट करने हैं, राइट। हु विल ट्राई दिस फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, वास्तव, ओवर टू यू। सर 3x plus 2y minus 2.5 is equal to 0. अब यहाँ पे ए बी और सी सर क्या हो तो जाएंगे? यहाँ पे a is equals to 3, b is equals to 2 and c is equals to minus 2.5. Let us see second question. 7x minus 5 equal to 2y. Now, who will try this second question? Yes, Manoj, over to you. 7x minus 2y minus 5 equals to 0. 7x minus 2y minus 5 equal to 0. What will be a, b and c? A is equal to 7, b is equal to minus 2, c is equal to minus 5. Very good. Chalo, third question. X equal to 2y. Who will try this third question? बोलो आदित्य P. Sir, x minus 2y plus 0 is equal to 0, sir. Okay. Sir, a will be 1, b will be minus 2 and c will be 0. चलो, ठीक है। Let me write fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है x by 2 minus y by 3 equal to 5. Now, who will try this question? बोलो अक्षता। Sir, am I audible? You are clearly audible, Akshata. Sir, x by 2 minus y by 3 is minus 5 is equal to 0. x by 2 minus y by 3 minus 5 equal to 0. A B C क्या होंगे इसमें? Sir, a is equal to 1 by 2,
B is equal to 1 by 3 and C is equal to -5. एंड सी इक्वल टू -5. -5। ठीक है, बाकी सबने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। चलो अवनी, अक्षता ने जो बोला वो करेक्ट है कि कुछ करना है? सर करेक्ट है। करेक्ट है, श्योर? हाँ हर्षिता, सर। हर्षिता, अक्षता ने जो बोला करेक्ट है कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? करेक्ट वैष्णवी, करेक्ट है? वैष्णवी, -1/3 बी। हाँ नहीं, आपने तो बोला करेक्ट है। So yes, there is one mistake here, students. That is b equal to -1/3. B should be -1/3 here. Clear, Akshata? Okay. Sir, we have to take LCM no, sir. नहीं, हाँ, ऐसा sir, जरूरी sir. नहीं है। अगर आप एलसीएम लोगे, देखो तो क्या होगा, मान लो अगर आप एलसीएम ले रहे हो, राइट, आपको लिखना तो अल्टीमेटली एबीसी है। सो हियर एलसीएम विल बी 6, राइट? सो दिस विल बी 3x minus 2y minus 6 5 30 होल डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। अब वो 6 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो a3 b -2 c -30, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? एबीसी में हम किसी भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली आपका क्या हुआ है, ये वाले सभी एबीसी को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। चेक, 6 इंटू हाफ 3, 6 इंटू -1/3 -2, 6 इंटू -5 -30। इज दिस क्लियर एवरीवन? जैसे आपको याद है पॉलिनोमियल जब हम लिखते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, हम कैसे लिखते थे? k टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c। वहां पे मैंने यही समझाया था कि हम किसी भी k को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आया ना? राइट, यहाँ पे k आपका बस 6 है। सो वेदर इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप एलसीएम लेके कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज फाइन, बोथ वैल्यूज आर इक्वली करेक्ट। चलो इसके बाद कौन सा वाला है? फिफ्थ, 2y - 3 इक्वल टू √2x। बोलो पूर्वी, इसको कैसे किया जाए? 2y - 3 इक्वल टू √2x। पूर्वी, आर यू देयर? ग्रुप में नाम डालना पड़ेगा। फिजा, यस सर। हाँ बोलो, इसको कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को? -√2/3 प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो -√2x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0। सो हाँ पूर्वी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे एबीसी क्या हो जाएगा पूर्वी? हाँ वास्तव, वॉट एवर आस्किंग इज करेक्ट। बोलो पूर्वी, एबीसी यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्वी बोल रहा हूँ, सॉरी फिजा, एबीसी यहाँ पे क्या आ जाएगा? a is equal to -√2, b is equal to 2, c is equal to -3। वेरी गुड। सर, हाँ बोलो। आई हैव डाउट। हाँ आस्क मी। सर, अगर हम 2y को उस तरफ सब्स्टिट्यूट ट्रांसपोज करेंगे तो वो √2x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0 होता, तब भी वैल्यूज हम तब चेंज होंगे ना, तो वो रॉन्ग होगा कि करेक्ट होगा सर? करेक्ट होगा, वही मैंने इधर समझाया है ना क्वेश्चन नंबर 4 में। वहां पे आपकी वैल्यूज क्या मिलेंगी? जस्ट वो इन सबसे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। a आपको √2 मिलेगा, b -2 मिलेगा और c 3 हो जाएगा, राइट? तो वो दोनों चीजें करेक्ट है। दैट इज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, ओके ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्रेशन आपका एलएचएस पे ही रखना है विकास, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सो इसे नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स क्विकली। पहले आपके इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने साथ में लिख ही लिया होगा, राइट? विद इट्स कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख दिया है। This is your question number 2, everyone. See. अच्छा,
Pastor is telling, sir, the same question was there in 9th module. Great. The cost of a notebook is twice the cost of pen. Write linear equation in two variable to represent this statement. इसे आप linear equation in one variable में भी खत्म कर सकते हो, बट अब आपको टू वेरिएबल में लिखना है. आपको बोला गया टू वेरिएबल, तो उसके लिए लिखना है, और ये हम कर भी चुके हैं. हाँ या ना एवरीवन? ये क्वेश्चन या ये चीज हम क्रैश कोर्स या आई कैन से ब्रिज कोर्स में भी कर चुके हैं. चलो, हु विल ट्राई दिस? मनोगना, बोलो इसको कैसे लिखेंगे? सर x is equal to 2y. यस, बट उससे पहले x क्या है और y क्या है वो बोलना पड़ेगा ना. Let the cost of notebook be x, the cost of pen be y. Let cost of notebook is x. Let cost of pen is equal to y. So linear equation in two variables, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा? Here linear equation in two variable will be x is equal to 2y because cost of notebook is twice the cost of pen. x equal to 2y यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो x minus 2y is equal to 0. ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. आपके इन क्लास एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? जस्ट चेक. तो 8 क्वेश्चन है. 5 with 8. Okay. Now, question number 3. Show that x equal to 1, y equal to 1 as well as x equal to 2, y equal to 5 are solutions of this. ये भी हम क्लास 9th में कर चुके हैं स्टूडेंट्स. ये दोनों पॉइंट आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन है, वो हम कैसे दिखाएंगे? राइट, हाउ कैन वी से दैट? हाँ, यस विकास, वाई नॉट, राइट. अब इसमें मान लो आप किसी ने उल्टा ले लिया, कोई इसको y ले रहा है, इसको x ले रहा है, तो y इक्वल टू 2x आएगा. दैट इज फाइन, बोथ आर करेक्ट. बोलो जानवी. यस, अनम्यूट नहीं हो रहा है आप. वेट, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? Now by substituting the value of x and y. ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो पहले किसके लिए करें? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 के लिए, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. Sir, by substituting the value of x and y. वही मैं बोल रहा हूँ जानवी, हम सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं. तो मैं पूछा किसकी सब्स्टिट्यूट करें पहले? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5. दो वैल्यूज है ना. सो LHS इज 4x minus y minus 3. So 4 times 1 minus 1 minus 3. 4 minus 4, this will give you 0, which is equal to RHS. Similarly, अब x equal to 2 और y equal to 5 के लिए, so for x equal to 2, y equal to 5, LHS will be equal to 4x minus y minus 3. So that will be equal to 4 times 2 minus 5 minus 3. 8 minus 8. This will give you 0, which is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? कुछ बोलना ही नहीं है आपको? ठीक है, चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. इसी टाइप का क्वेश्चन है. ये सब आपके क्लास 9th का रिवीजन ही है. हाँ या ना? मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, अभी लिखने की जल्दबाजी मत करो. चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके क्लास 9th के क्वेश्चंस ही हैं, राइट? सिर्फ उसी तरीके से हैं, बस कुछ चीजें नहीं है. चलो, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. नहीं, ये क्लास 130 तक है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया था ना. राइट, टाइमिंग 12:15 to 1:30. चलो, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि अब आपका वो हो गया ना 1.5 आवर नहीं, बट 1 hour and 15 minutes की आपकी क्लासेस हैं, राइट? चलो बोलो, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 के 4 सॉल्यूशन. सो विल ट्राई. Anvit, can you try, Anvit?
Anaga, Avni, can you try this? हाँ सर. Let us give chance to Zilan. हाँ Yes, sir. हाँ बोलो Zilan, कैसे किया जाए? Sir, let us assume that x is 0, so y will Yes. be 9. Yes, just हम x की अलग अलग वैल्यू ले लेंगे. So first let x equal to 0. So this equation will be pi into 0 plus y equal to 9, implies y will be equal to 9, and your x comma y point will give you 0 comma 9. Next, उसके बाद Sir, assuming x as 1, sir. So this will be pi into 1 plus y equal to 9. जैसे आप y को सब्जेक्ट बनाओगे, it will be 9 minus pi, right? So your x comma y point will be 1 comma 9 minus pi. Next. Y as 0, sir. हाँ, सिमिलरली आप जिस भी तरीके से आप जाना चाहो, अगर मान लो y 0 रख रहा हूँ, so pi x plus 0 is equal to 9. So x will be equal to 9 by pi. Implies x comma y will be equal to x आपका हुआ 9 by pi and y आपका है 0. चलो नेक्स्ट. हाँ, वास्तव Sir- टेलिंग सर हम x को 7 by 22 लिख सकते हैं, बट वो पाई की फिर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22 by 7 रखनी पड़ेगी, राइट वास्तव? चलो हाँ नेक्स्ट बोलो. Yes, sir. Sir, y equals to 1. y equal to 1. y equal to 1 रखेंगे तो pi x plus 1 equal to 9. So x will be equal to pi x will be equal to 9 minus 1 8 by pi. So implies x comma y will be equal to 8 by pi comma y आपका हो जाएगा 1. सर हमें पाई के टर्म्स में भी रख सकते हैं क्या सर? हाँ, why not? राइट, बेटर पाई के टर्म्स में ही रखो, क्योंकि 22 by 7 जो है वो पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राइट? सो बेटर टू कीप इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली. और जो आपने 7 by 22 बोला उसकी जगह आप x की वैल्यू 1 by pi ले सकते हो, राइट. वास्तव तो ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट? बस अभी ये आपके क्लास 10th में नया क्या है, आपको पाई दे दिया है, राइट? यस, अनवित इज टेलिंग सर नेक्स्ट y इक्वल टू 2. वेरी गुड अनवित. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. मैं लिखने का आपको टाइम एक साथ दूंगा कि पहले ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस आपको लिख देने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, राइट? 4 क्वेश्चंस आपके लेवल 1 हो गए, 5 6 7 8 लेवल 2 है, तो चलो ठीक है, पहले इतना लिख दो, फिर ज्यादा हो जाएगा एक से बार. Give the equations of two lines passing through 1, 2. 1, 2 से पास हो रही हो वैसी दो लाइंस का आपको इक्वेशन देना है. Turn on your video everyone. Then how many more such lines are there and why? और ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं and what is the reason behind it? चलो अभय, can you tell me this? ये आपका रिवर्स क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लेवल 2 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, राइट? ये आपका रिवर्स क्वेश्चन है. अभी तक आपको लाइन का इक्वेशन देते थे, वहां से पॉइंट फाइंड करने के लिए बोलते थे. अब आपको पॉइंट दिया है और पॉइंट से आप जितनी लाइंस बना सको उसमें से 2 लाइंस का पहले इक्वेशन पूछा है, फिर आपको पूछना कि कितने लाइंस बना सकते हो. यस अभय, ओवर टू यू. सर x plus y is equal to 3. वेरी गुड. x plus y equal to 3 बिकॉज 1 plus 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा उसमें. नेक्स्ट. सर 2x plus y is equal to 4. 2x plus y is equal to 4 because 2x will give you 2, right? 2x plus y, 2 plus 2 will give you 4. Okay, so 2x plus y is equal to 4. Next. Up, how many more such lines are there and why? Tell me, Abhay. So infinitely many. Yes, and there are such infinitely many lines. Particularly, there are infinite lines passing through 1, 2. And what is the reason? What is the reason? हाँ yes sir, वो भी आप ले सकते हो. And what is the reason why there are infinite? हाँ. So as infinite lines can pass through a single point. Very good. Because
finite lines can pass through a single point. चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ये क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, राइट? लिखने का मैं टाइम दूंगा, सो डोंट हरी फॉर दैट। मजा आ रहा है स्कूल के क्लास अटेंड करके एवरीवन? स्कूल के क्लासेस कैसे चल रहे हैं? जैसे क्लास 9th में ऑनलाइन होते थे वैसे ही चल रहे हैं, या इस बार कुछ अलग कर रहे हैं वो लोग? कुछ अलग, कुछ नया? क्या वो लोग भी ऐसे हमारी तरह पैड पे पढ़ा रहे हैं? हाँ विकास, बट वो वाला पॉइंट, वो वाला लाइन ज्यादा हो जाएगा। वो वाला लाइन आप, वो वाला जो हमने रीजन लिखा है दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, अच्छा, ओके प्रज्वल। ओके भैया, ओके पुनीत। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में ये था प्रज्वल कि हमें 1,2 में से कितनी लाइंस पास हो रही है वो लिखना था। तो 1,2 से एक वो आपका एक सिंगल पॉइंट होगा, तो 1,2 से आपकी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, बिकॉज ये हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था। फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास, राइट? ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, आपको याद होगा। फिर 2 पॉइंट होते हैं तो वहां से एक ही लाइन पास हो सकती है, राइट? ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें से लाइन का इक्वेशन आपको ऐसा बनाना है जिसमें 1,2 आप रखो तो RHS आ जाए। जैसे 1 + 2 3 आ गया, 2x + y 2 × 1 + 3 आपका 4, 2 × 1 + 2 आपका 4 हो जाएगा, 4। आप कोई भी एक एक्सप्रेशन बना सकते हो। सपोज मैंने 3x - 4y बनाया, फिर उसमें आप x, y 1,2 रखो। 3 × 1 3 -4 2 8, 3 - 8 विल गिव यू -5। दिस इज योर आंसर RHS। यहाँ तक पता चल रहा है प्रज्वल? इज दिस क्लियर? राइट, तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसका रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x = a, y = 0 and x = 0, y = b फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस: 2x + 5y = 10, 2x + 3y = 6। राइट, चेक वेदर देयर इज कॉमन सॉल्यूशन और नॉट। हमें ये देखना है कि इनमें का कोई कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं। चलो देखते हैं। For 2x + 5y = 10, 2x + 5y = 10 के लिए क्या होता है? Yes, your brother is asking sir in which chapter we would learn mode. मोड अलग से नहीं पढ़ते हो। मोड आप किस क्लास में पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स? टेल मी। क्लास 7th में आया था मोड? नहीं। हाँ सर, 7th में ही था। 7th में था Grade मोड, में भी श्योर? था। हाँ, अब कौन से चैप्टर में था वो थोड़ा प्रहलाद को बताना पड़ेगा। और फाउंडेशन में, फाउंडेशन में सब बोल रहे हैं। फाउंडेशन में आपको क्या पढ़ा है सर ने मोड के बारे में? कोई चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा है? x² के लिए हमने पढ़ा था, तो 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में थोड़ा है हल्का सा। चलो 2x + 5y = 10, इसके लिए कौन ट्राई करेगा? अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको मोड फंक्शन पढ़ाया गया है फाउंडेशन में, ठीक है। चलो यस, कैन यू ट्राई फॉर 2x + 5y = 0, 2x + 5y = 0 में ये वाले सॉल्यूशन निकालने हैं। x = a, y = 0, x = 0, y = b। ओके, हाँ बोलो यस। 2x + 5y = 0 है, = 10 दिया है। तो इधर अभी पहला केस है x = y, x = a, so we will take x = 2, so we will have 4 + 5y = 10 and नहीं नहीं नहीं, 5y अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली यही करना है, y = 0 रख के ये फाइंड करना है कि x क्या आ रहा है, और x = 0 रख के ये फाइंड करना है कि y क्या आ रहा है। दैट्स इट, राइट? तो क्योंकि x = 2 रखने से आप जो कर रहे हो उससे हमें y एक अलग वैल्यू मिलेगी, राइट? तो जस्ट हमें एक ऐसा a चाहिए, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए y 0 हो।
सो लेट अस टेक y इक्वल टू 0। इक्वल टू ए डाल के ये निकाल सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं, तो ऐसा करना है तो आप इधर x की जगह a रखो, y की जगह 0 रखो, फिर सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू डालो। वो भी कर सकते हैं, ट्रायल एरर, बट वो लंबा जाएगा ना। जैसे 2 पे रख के चेक कर रहे हैं। इक्वल टू ए ले लेंगे सर, x इज इक्वल टू ए ले लेंगे तो फिर y इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा वो चेक कर सकते हैं। हाँ तो वही हुआ ना, आप x इक्वल टू a ले लेंगे तो मतलब ये तो इक्वेशन ये हो जाएगा ना, 2a प्लस 0 इक्वल टू 10। तो फिर 2a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 5। इधर a 2 हो जाएगा ना? a 2 कैसे होगा सर क्योंकि ax plus by equals ax plus by plus c is equal to 0 होता अच्छा है। वो वाला a नहीं, हाँ दैट इज रॉन्ग। ये हाँ, ये वाला जो a आपको दिया गया है वो ax प्लस by वाला a नहीं है। हाँ सो अब मुझे पता चला ये आप a कौन सा वाला आप 2 बोल रहे थे। सो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाला जो a है, ये वाला a वो नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो b है वो ये b नहीं है, राइट। सो दिस इज मिस्टेक ऑफ द प्रिंटिंग, आई कैन से। उनको ये थोड़ा यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए था। y इक्वल टू 0 रखने से जो आपको पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पे a होगा, और x इक्वल टू 0 रखने से y जो पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पे b होगा, राइट। तो अगर मैं y इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। So therefore 2x will be equal to 10. So x will be equal to 5. तो यहाँ पे आपका पहला सॉल्यूशन मिलेगा 5,0। दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। x इक्वल टू 0 रखने के बाद मेरी इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस 5y इक्वल टू 10। सो y विल बी इक्वल टू 10/5, दैट विल बी 2। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा 0,2। एक पॉइंट है आपके पास 5,0, एक पॉइंट है आपके पास 0,2। नेक्स्ट for 2x plus 3y equal to 6। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ या पहले y इक्वल टू 0 आप रख रहे हो, तो यहाँ आपको मिलेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। 2x आपका हो जाएगा 6, x विल बी इक्वल टू 3। तो आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 3,0। सिमिलरली जब मैं इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो आपको मिलेगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। ये आपका हो जाएगा 0,2। तो ये आपका सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन, और ये आपके सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन ऑफ टाइप a,0, 0,b। अब यहाँ आपको ये पूछ रहे हैं चेक वेदर देयर इज कॉमन सॉल्यूशन और नॉट। बोलो कोई कॉमन सॉल्यूशन है दोनों में? कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं? यस, 0,2 इज कॉमन सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब 2 और क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, बट उसमें फिर टाइम चला जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इसे नोट डाउन कर दो।